अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज फिर एक नाकाम लव स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ 24 साला शुमाइला मौजूद हैं, जिन्होंने एक शख्स से लव मैरिज की, लेकिन बाद में इनको औलाद ना होने की वजह से वो छोड़ के चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, मुझे बताएं कि कैसे इस शख्स के चक्कर में पड़ गई और क्यों छोड़ के, क्या वजह क्या बनी? बस हमारे मोहल्लेदार थे, हमारे घर आना-जाना था उनका। उनकी अम्मी भी आती थीं, भी उधर जाते थे। अ, साथ ही क्या कहते हैं फिर उनके साथ आना-जाना हर क्या कहते हैं फंक्शन पे। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं उनका जो बेटा था बड़े वाला, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझसे दोस्ती कर लें। बस मैंने कहा मैं दोस्ती नहीं करनी, मैंने शादी करनी है डायरेक्ट। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं क्या कहते हैं शादी करूँगा, थोड़ा-सा टाइम दो। मैंने कहा ठीक है 6 महीने के अंदर अगर शादी कर लेते हैं आप तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे ज़ाहिर-सी बात है ये मुनासिब नहीं है। तो फिर उसके बाद हमारी दोस्ती 6 महीने चली। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे शादी की, अपनी अम्मी को मनाया। उनकी अम्मी पहले तो मान नहीं रही थी। फिर शादी हुई, शादी को क्या कहते हैं अभी 2 साल हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ बच्चा नहीं हो सकता। फिर मैंने क्या कहते हैं उनके साथ रहने की कोशिश की, लेकिन लड़ाइयाँ झगड़े होने के बाद बहुत लड़ाइयाँ झगड़े थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लड़ाई झगड़े कौन करता था, शोहर करता था या उसके घर वाले? शौहर नहीं इतनी करते थे, लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते थे। किसी न किसी बहाने से, बर्तनों की वजह से, सफाई की वजह से, उसके बाद कोई भी मैं जो घर में जो भी मामला होते हैं, मामलात होते मेन हैं। वजह यही थी कि आपको औलाद नहीं हो रही हाँ थी। जी, मेन वजह यही थी कि मुझे औलाद नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ना ये सोचा कि हमने इसे नहीं रखना। ठीक है। ये कोशिश ये कर रहे थे कि इसको छुड़वा दें और इसकी दूसरी शादी कर दें। जी, ऐसा ही है। ये शोहर ने दूसरी शादी खुद की है। उसके माँ-बाप ने क्या कहते हैं उसकी तलाक करवाई। फिर उसके बाद उसके माँ-बाप ने कहा कि इसको छोड़ दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएँगे। पहले तो वो ना माने, लेकिन बाद में अपने माँ-बाप की बातों में आके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो आपने उसको कहा नहीं कि मैं आपने मुझसे मोहब्बत की शादी की है, हम प्यार करते हैं, तो क्यों छोड़े? ज़िंदगी में मरने जीने की कस्में खाई थी, सारा कुछ था, तो वो क्या कहाँ गया सारा कुछ? कहाँ गया यही तो बात समझ में नहीं आई, कहाँ गया? बस उन्होंने उनके कहने पे छोड़ दिया मुझे, उन्होंने ये भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा। शादी से पहले कोई वादे शादे भी किए थे उसने? ख्वाब भी बहुत दिखाए थे? वादे थे कि नहीं छोड़ना या फिर ज़िंदगी भर साथ निभाऊँगा, ये वो वगैरह-वगैरह ख़याली पुलाव बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाए, सब्ज़ बाग बहुत दिखाए उन्होंने, हर तरह की बातें की। ज़ा उनको ये बस उनको ये था कि इसकी औलाद तो हो नहीं रही, तो जिसकी वज़ह से उन्होंने माँ-बाप की बातों में आके तो ये सारे काम उन्होंने किए। जिस दिन उसने तलाक दी, उस दिन मैं बहुत गिड़गिड़ाई, उसके सामने रोई, उसके बहुत तरले किए, उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो शख़्स ना माना। उसने मुझे क्या कहते हैं अपने वालिदैन के सामने मुझे तलाक दी, जिसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ? बस इस वज़ह से ज़िंदगी में ना बहुत दुःख देख लिए हैं, समझ में नहीं आता क्या करूँ? नाज़रीन, एक हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है ये, कि ये देखें, औलाद होना या ना होना ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से है। किसी को अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा औलाद दी है, किसी को बिल्कुल ही बाँझ रखा है, तो ये किसी के इख्तियार में नहीं है। लेकिन एक इंतहाई घटिया सी और हिंदुआना सोच है कि एक लड़की को अगर बच्चा नहीं हो रहा है, वो बाँझपन का शिकार है, तो उसको छोड़ के नई शादी कर लो। ऐसा भी तो इंसान कर सकता है कि जो पहले शादी की उसको साथ रख के दूसरी शादी बंदा कर सकता है। इस वक़्त जिस जगह पे मौजूद हूँ मैं, ये किराए का घर है एक, कोई 8,000 किराया है इसका। हाँ जी। 8,000 इस घर का किराया है, और इस घर में इस बेड के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी हुई जिसके ऊपर बैठा जा सके, या कुछ और जो घर में सामान वगैरह होता है। कपड़े मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कि कपड़े जो है ना वो ज़मीन के ऊपर ढेर लगा हुआ है। वो कपड़ों के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, गांठें बाँध के रखी हुई हैं। एक टूटा-सा वॉशरूम है, टूटा-सा किचन है, 2-4 बर्तन हैं जिसमें ये बेचारी अपना गुज़ारा-मज़ारा कर रही है। बहन, मुझे बताएँ कि ज़ाहिर है कि बहन-भाई को माँ-बाप तो होंगे आपके, तो उन्होंने नहीं आपको कुछ सँभाला वगैरह, या उसने कहा हमारे पास आ जाए? गई थी मैं, 1 माह रही हूँ, लेकिन उन्होंने घर से निकाल दिया। मेरे मम्मी-अब्बू ने कहा कि हमारे दूसरे बच्चे हैं, हमने उनको देखना। अभी कैसे गुज़ारा हो रहा है? किस तरह से मतलब मामला चल रहा है? किराया है, बिजली के बिल हैं, मैं खाना सिलाई भी? करती हूँ, घर में मशीन रखी हुई है मैंने, सिलाई करती हूँ।
जितने आते हैं सिलाई में कपड़े, 1 आए, 2 आए, 3 आए, जितने भी आते हैं उनको स्टिच करती हूँ, उसके पैसे जो आते हैं कुछ खा लेती हूँ, कुछ किराया बिल दे देती हूँ। बस इसी तरह गुज़ारा हो रहा है। ज़िंदगी में कितनी बार डिसहार्ड हुई हैं कि दिल बर्दाश्त हो गई कि मैंने ज़िंदा ही नहीं रहना? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन फिर अल्लाह के आसरे ये सोचा कि जो चीज़ें मना है, अल्लाह ताला ने जो मना किए हैं, जो इस्लाम में चीज़ें जायज़ नहीं है वो नहीं करूँगी। बस इस वजह से फिर नहीं करती, चुप हो जाती हूँ। कभी अल्लाह पाक से गिला करती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? गिला नहीं, दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कोई अच्छा अच्छा कोई वसीला बन जाए। कितनी देर हो गई आपको तलाक देके चला गया? 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। 4 सालों में कभी उसने खैर खबर ली है आगे कि तुम ज़िंदा हो, नहीं हो, कुछ खाया है, नहीं खाया? नहीं, कभी भी नहीं। उसने कभी नहीं पूछा। आपने भी कभी फ़ोन करके नहीं कहा कि तुम तो बड़े वादे करते थे, बड़ी कस्में खाते थे, तो कहाँ गया तुम्हारा प्यार? बंदा हाल-चाल ही पूछ लेता। मैंने फ़ोन एक दफ़ा किया था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फ़ोन मैंने काफ़ी किए, उन्होंने बंद कर दिया फ़ोन। 4 साल हो गए हैं, इसी तरह गुज़ारा कर रही हैं, तो दोबारा शादी करने का नहीं बना ज़हन कि दोबारा शादी कर लेती किसी और से? हो सकता था कोई अच्छा इंसान मिल जाता, कोई सहारा बन जाता। क्या बताऊँ आपको? कहते तो हैं लोग, लेकिन इस धोखे के बाद दिल नहीं मान रहा। अगर कोई अच्छा इंसान मिला, मेरा सहारा बना, तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। लंबी ज़िंदगी, इतनी लंबी ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजार सकती ना। आज तो मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, कल को ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इतनी लंबी ज़िंदगी के गुजारने के लिए एक साथी की ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान को, हर औरत को अच्छा जीवन साथी चाहिए होता है। तो अगर कोई हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। औलाद की कितनी तमन्ना थी आपको कि मेरी औलाद होती और मेरे घर बस जाता? बहुत ज़्यादा थी। ज़ाहिर सी बात है, दूसरों के छोटे छोटे बच्चे देख के उनको प्यार करती थी, उनका ख्याल रखती थी। जैसे कि मेरी भांजियाँ भांजे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने जो नसीब में लिखा था। कितने पैसे कमा लेती हैं ये सूट सिलाई करके? रोज़ तो नहीं आता, 1-2 दिन के बाद एक सूट आ जाता है। उसके बाद महंगाई की वजह से लोग नहीं सिलवाते, ज़्यादातर लोग दर्जियों से सिलवाते हैं। तो मेरे पास जितने आते हैं सूट, उसमें तो नहीं पूरा करती। घर का जो सा है वो सिलसिला नहीं चलता। इस बार बिजली के बिल ही इतने आए हैं महंगाई की वजह से कि मुझे 20,000 बिल आ गया। मालिक मकान दरवाजे पे आज सुबह भी लड़के गया कि मेरा बिल दो, नहीं तो मकान खाली करो। मेरे पास यही छत है, मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, हमने अक्सर ये देखा कि जिस लड़की के पास मतलब किराया शराया देने के पैसे नहीं होते या बिल के उसको माला मकान जो है ना तंग भी करते हैं, उल्टी सीधी ऑफर भी करते हैं कि हमारे साथ गलत रिलेशन बना लो। कभी इस तरह तो नहीं किया? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कभी कभी 2-2 महीने का भी किराया सर पे चढ़ जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन उनका हर महीने का उन्होंने रेंट लेना होता है। घर किस लिए उन्होंने दिया है? रेंट लेने के लिए दिया है। तो इस वजह से वो कहते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन मेरा एंड टाइम पे किराया उनको दिया जाता है, जैसे कि 29-30 तारीख तक हो जाता है। मजबूरी की वजह से, वो भी कि घर घर के हालात जो उनसे हैं वो इतने ख़राब हैं कि कभी कभी भूखा रहना पड़े तो भूखा रह के फिर मैं रेंट पे करती हूँ उनको। जी नाज़रीन, अभी आपने शमाइला की गुफ्तगू सुनी है। हालात व वाक़यात आपके सामने हैं। एक ऐसा शख्स जिसने ज़िंदगी में साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वो इस बेचारी लड़की को अकेला छोड़ के जा चुका है और इस वक़्त ये बेचारी किराए के घर में रह रही है। हालात आपके सामने, ये सिलाई करके कपड़े सिलाई करके जो है ना वो 200, 300, 400 वो जितना भी होता है दूसरे तीसरे दिन जो बेचारी कमाती है तो उसी से अपना गुज़ारा-मज़ारा कर रही है। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बहन की, इस बच्ची की लाज़मी हेल्प कीजिएगा और अगर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नेक दिल शख्स जो इस बच्ची का सहारा बनना चाहे, तो इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप इनसे डायरेक्टली राब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।